अगला सवाल, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस इफ प्रेशर ऑफ द, अब ये पिछले वाले शिफ्ट में भी मैंने इसको डिस्कस किया था और मैंने कहा था भैया इसको ध्यान से सुन लीजिए, वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस का सवाल आया था। इस बार एडियाबैटिक प्रोसेस ही है और कहीं ना कहीं वैसे ही सिमिलर कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस इज द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ये कह रहे हैं। देन सीपी बाय सीवी, ये तो गामा होता है बेटा, ये हमें गैस का बताना है। तो मैंने कहा P बाय टी क्यूब, ये भी एक कांस्टेंट होगा क्या, पी टी की पावर -3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमें रिलेशन दे दिया है एक एडियाबैटिक प्रोसेस में। यस यस, पी वाई क्यूज को अच्छे से देख के जाइएगा, डेफिनेटली इंपैक्ट पता लगेगा। अब प्रेशर और टेम्परेचर एडियाबैटिक प्रोसेस, आपको लास्ट डिस्कशन में भी मैंने कहा था पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट होता है एक एडियाबैटिक प्रोसेस में। अब मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन चाहिए, यहां प्रेशर और वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम को हटा देते हैं, गैस तो आइडियल ही रहेगी, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर आप यहां से देखें तो वी इक्वल टू एनआरटी बाय पी है, उठा करके यहां रख दीजिए, तो T बाय पी कांस्टेंट अलग हो जाएगा, ये निकालने के बाद हम डायरेक्टली कर रहे हैं सी डैश में, ऐसे कह देता हूं, राइट। तो हमारे पास यहां पर आएगा P1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और इस फॉर्म में लाने के लिए मैं ऐसे लिख लूं तो कोई गड़बड़ बात नहीं है। यस, ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस का था। सत्या पाठे बेटा, रिपीट कर देता हूं, देखो भाई एक एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है, बहुत बेसिक सी चीज है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, है ना। सडन प्रोसेसेस होते हैं और उस प्रोसेस में पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट होता है। गामा हमारे पास गैस पर डिपेंड करता है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ गैस इज इट, ठीक है। अब मैंने कहा यार क्वेश्चन में पी और टी का रिलेशन है, यहां पर पी और वी का हमें याद है, तो इसके दो फॉर्म्स और आपको कराए जाते हैं। अगर आपको याद नहीं है, कंफ्यूजन होती है गामा 1 माइनस गामा इन सब में, तो आप डिराइव कर लीजिए। तो मैंने यहां पे वॉल्यूम को हटा के टी बाई पी रखा, इसकी पावर गामा, इसकी पावर गामा, ऊपर जाओगे 1 माइनस गामा और गामा, तो यहां से इसका जैसे आप स्क्वायर रूट लेते, यहां अगर ऐसे होता स्क्वायर रूट लेते तो ये ऐसे आ जाता ना बेटा, तो वही 1 माइनस गामा का रूट ले लिया है मैंने, तो यहां पर 1 माइनस गामा हमारे पास आ गया है। और अब मैं सिमिलर फॉर्म है तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, मुझे तो गामा चाहिए था, तो यहां से इसकी ये वाली पावर और ये वाली पावर सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या करा बेटा, -3 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, गामा अपॉन 1 माइनस गामा के, मल्टीप्लाई कर दो, -3 + 3 गामा इज इक्वल टू गामा, -3 इज इक्वल टू -2 गामा, माइनस माइनस गया, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, एंड दिस इज 3/2। हमारे पास डी ऑप्शन बेटा, किन किन का ये खुद से हो गया, एक बार दिल बना दीजिए। क्लियर, किन किन ने खुद से कर लिया, एक बार दिल बना दीजिए। सर रिपीटेड पी वाई क्यूज हैं, भाई भगवान इतने मौके दे रहा है, फिर भी तुम अगर नहीं करोगे ध्यान से, ठीक है, और प्लीज अपने जूनियर्स को जरूर गाइड करते रहना, दिस इज ऑल्सो योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जब आपके सामने कोई 11th क्लास का बच्चा है या 12th क्लास का बच्चा है, आप एटलीस्ट अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि पी वाई क्यूज कितने इंपॉर्टेंट है। क्लियर।